नमस्ते। वेद की शिक्षाएं कार्यक्रम में आप सब लोग के अभिवादन करत है जा देखत हुआ भोजपुरी चैनल पर ई कार्यक्रम के उद्देश्य ह वेद में जितना भी शिक्षा बा ओके विस्तार से तौर सामने आने के कहे कि आज विज्ञान भी मनले बा कि वेद जोन ह जीवन के आधार है। और आज वेद की शिक्षा कार्यक्रम में हमनी के मेहमान हुई आचार्य विजय करीमन जी, जिनका स्वागत करते जा। हाँ, धन्यवाद बहुत धर्म भाई, आपको भी सादर नमस्ते और हमने के जितना दर्शकगण बा वो लोग के सबको ही अभिवादन करब जा। आचार्य जी, गल बार हमने बात कर ले रही जा कर्म पर। हाँ। और देख ले रही जा कि कर्म कौन चीज है, ओकर महत्व का है और कौन प्रकार से कर्म जीवन के सुधारेला या बिगाड़ेला। और आज हमने बात करब जा उपासना पर। और जिस जानत ही जा कि भक्ति के अनेक मार्ग रहेला, कीर्तन, भजन, मनन, श्रवण, पर ओकर में से सबसे जन जरूरी है वो उपासना। और आज वेद के आधार पर देखब जा उपासना कौन चीज है, ओकर जन 4 गो तत्व बा वो कौन चीज है। आचार्य जी, सबसे पहले ढेर कोई बोलेला कि हम उपासना करत है। अब उपासना जब करबा तो कुछो के कोनो चीज के तो उपासना करबा। सबसे पहले हमने के बोला कि वेद के आधार पर उपासना कौन चीज है, ओकर अर्थ का है। देखिए चलते चलते प्रश्नों पर आए से आगे थोड़ा सुन हमने अपन दर्शक लोग के तनी सुन संकेत कर दे जा हमने विषय तैयार जोन कर बा- देला जा लोग के। हाँ, जैसे बोलनी जा हमने वेद के जो 4 गो विषय बा ओकर पर चर्चा करते हैं जा। तो जैसे बोलल गल रहल जोन बातें ज्ञान कांड रहल, फिर कर्म कांड रहल, और आज हमने उपासना कांड पर बात करते हैं जा, चर्चा करते हैं जा। और जैसे पूछला भी एगो प्रश्न उपासना, एकर में जब देखब जा तो 2 गो शब्द बा, उप जमा आसना। उप बोलेला निकट, आसना बोलेला निकट जाय के, आसन मतलब बैठे आना, के आगे, आई के। हाँ, जाय के भी ओकर निकट जाय के, और बैठे के भी बोलेला आसन, आसन जमाई के बैठे के। त प्रश्न उत्पन्न हुआ था ई जोन बाते केकर निकट हमनी के चाहिए जाय के। जब हमने आपने अभी बोला भक्ति जोन बा पूजा पाठ हमने के लिया जा, हमने निकट मतलब उपासना का था निकट जाय के। तो हमने के मन में एगो प्रश्न उत्पन्न होता कि कर निकट जाय के बा। यहाँ पर देखबा तो निकट जब हमने बोला था ईश्वर की, तो ईश्वर के निकट हमने के लेके जाए के बाद कौन लेके जाए, के लेके जाए हमने की। तो हेकर में जनबा हमेशा से बतावा गल बा हमने के जोन गुरु लोग हा, जोन हमने के अंधकार से निकालेला, एगो मार्ग दर्शावेला, हमने के एगो रास्ता दिखावेला, उ वहां तक लेके जाला तो हो रहा। और उ कैसे लेके जाए तब एक पर चर्चा करब जा। और जोन बा क्या एकर में हमने के एगो बात है और था, तो उपासना के अर्थ जब बोलेला क्या हमनी शरीर सहित हुआ सकब सा जाए। जब बोल जला यहाँ पर ईश्वर के निकट जाए के बा, तो ईश्वर के निकट हमनी कैसे सकब से जाए, वहाँ कई के लेके जाए हमनी के, और कैसे हमनी के शरीरवत हुआ क्या हमनी सकब से पहुँचे ईश्वर के ओकर निकट। तो है सब एगो प्रश्न उत्पन्न हुआ था। और जब हमनी के एगो दूसरा प्रश्न और उत्पन्न हो कर में हमनी के काहे चाहला जाए के हो जा, और जो उद्देश्य का कौन उद्देश्य है, तो इस सब एगो आवेला एकर में। और चल करके जब भी देखबा तो व्यक्ति के हमनी के वहां तक जाए के बा। तो एगो जैसे भी बोलनी जा हमनी के निकट कहाँ पर जाए के बा, तो ईश्वर के निकट। अच्छा, ईश्वर के है। हाँ, देखिया हमनी जब ईश्वर की बात करीला जा तो पहला जैसे हमनी कहीं पर कोई एगो व्यक्ति के यहाँ जाए के बा, या कहीं पर एगो दूसरा देश में जाए के बा, तो ओकर अता पता तोहरा चला जाने के अता पता नहीं रही, कोनो डायरेक्शन नहीं रही, तो कहाँ या जेबा? डेस्टिनेशन के मार्गदर्शन नहीं तक नहीं सकबा तो जाए। नहीं सकबा कबो जाए। तो हाँ, ये आज हमने चर्चा करते हैं जा, जब हमने उपासना के बात करते हैं जा, एगो गंभीर विषय है, एगो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने सभी लोग बोलिला जा हमने के ईश्वर को प्राप्त करे के चाहिए, ईश्वर की भक्ति करे के चाहिए, ईश्वर के और हमने के चाहिए चलेगे। तो पहला तो ओकरा जानल ना, तो ईश्वरवा उ कहाँ हा पर के। के हा के कहाँ पर हमने के सकी मिले कि हमने ओकर निकट सकब सा जाए। क्योंकि जैसे बोल जाला जोन बा हमने जेकर निकट जाएला जा, जिन चीज के संगति कर लिया जा ओकर गुण हमने में आवेला पहला जा। जैसे मान ला हमने के गरम लगता, गर्मी सतैले बा, तो तू आग के पास जेबा तो और गर्मी लगी, तो हमने के उद्देश्य कहाँ बा, ठंडा लगे के, तो ओकर कौन सी के पास जाए, एयरकून के पास जेबा। एयरकून जेबा, ठंडा पानी के पास, नदी के पास जेबा तो ठंडा लगी।
ओकर मतलब वहाँ पर जैसे पानी के पास गया तो ठंडा गुण आए, अग्नि के पास बा तो गर्मी आए। उसी कारण है जब पर बताओ गल बा कि जब हमने भगवान के निकट जाए के बा तो पहला उ भगवान के पहचान तू जान लेना वहाँ ओकर के। है के। तो पहला निरुक्तकार बोलेला कि क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर बताइले बा कि हैजा पर वो ईश्वर जोन तू जेकरा मन बा तू मानव, हमें कोई आपत्ति नहीं बा, लेकिन एकरा बोले एगो कसौटी। जैसे एगो चलनी बोलब जा, चलनी में जोन चीज चलला ओकर जोन प्रयोग करके चीज बा, जोन जैसे आटा चलब जा तो आटा जोन चलला और वो जोन प्रयोग करके बा उ त चलनी से हई पार से हो पार चल गल। अब जोन रह गल वो कंकड़ बा उ फेंक देबा तो ऐसने बोल जाला कसौटी। ये एगो कसौटी है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरा। ईश्वर के जाने के बाद तो पहला जान ला ओकर पहचान करला, बोलेला क्लेश से रहित। अब क्लेश जोन बा भी 5 प्रकार के बा, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। मतलब परमात्मा कभी अज्ञानता में नहीं आवेला, ठीक है ना। अविद्या अस्मिता, भगवान कबो उसके अंदर अहंकार नहीं है। हमनी के अंदर मनुष्य के अंदर अहंकार आ जावेला। जोन व्यक्ति जोन के भगवान मानत्व उ तो अविद्या से यदि परल बा या ज्ञान से रहित बा तो परमात्मा नहीं सकी हुई। अच्छा, जब बोलते हुआ तो हमके ई भी बोल रहा कि अहंकार का है। अहंकार जोन में घमंड रहेला। जब एगो कैसे मान ला एगो व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा बा तो अपन धन पर अहंकार करता। एगो व्यक्ति के पास बल ताकत बहुत बा तो अपन ताकत पर अहंकार करता। एगो व्यक्ति के पास विद्या बहुत बा तो अपन विद्या पर अहंकार करता, घमंड करता कि हमार जैसा नहीं। सुंदरता तो सला ठीक बा, उ तो विद्या सबसे अलंकृत हो गया, उ तो अच्छी बा। लेकिन जब एगो व्यक्ति के पास जब हो जाला ओकर पास, जैसे रावण के उदाहरण ले जा, पावर के बोला पावर जब बा शक्ति बा तो बोलेला हमार जैसा और कोई नहीं बा, हमके कोई नहीं सकी पराजित करे। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जब अहंकार चलावेला तो भगवान के अंदर अहंकार नहीं सकी हुई। ओकर तो अंदर विनम्रता है, कोमलता है, सबके लिए बराबर वो देखेला। तो ईसा बोलेला क्लेश कर्म विपाक जोन बाते हजा पर परमात्मा कर्म नहीं करेला। कर्म जो दिन करी तो कर्म के जैसे गत बार हमने चर्चा कर ली सा, कर्म के फल निकलेला। अर्थात जैसन कर्म करब से तो ओकर फल उस प्रकार से रही। तो उसने भगवान कर्म नहीं करेला, जब कर्म करी तो ओकरा तो परिफल भोगे के, और कर्म करी तो हमनी के जैसे हाथ चाहेला, हाथ रही तो कर्म करबा तो ओकरा फल भोगे करी। तो परमात्मा कर्म से रहित था, परमात्मा कर्म से परे था। तो बताएला क्लेश कर्म विपाक, विपाक बोलेला गंदगी, गंदगी से परे है। हमनी के जब शरीर है तो शरीर गंदगी से, मतलब गंद जब बोले गंदगी जब बोले हैं, जैसे हमनी के शरीर में 5 तत्व जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी। तो पृथ्वी के स्वाभाविक गुण है गंध, दुर्गंध देवेला। उ कहते हम कितनो भी पानी जो माटी बा ओके धोई नहीं सकता, धोवा पानी जैसे दला तो कैसे दुर्गंध निकली, तो का स्वाभाविक गुण है गंध। तो परमात्मा जब शरीर बा हमनी के शरीर जब बात है इतर में से हर रोज क्या स्नान करीला जा गंध निकाले के। तो लेकिन फिर भी रोज नहाला, रोज नहीं बा, रोज तोहर शरीर से, क्योंकि ओकर स्वाभाविक गुण ओकर नहीं सकबा मिटाए। तो बोलेला परमात्मा जोन बा जोन उ गंदगी से परे है। बतेला क्लेश कर्म विपाक जो है गंदगी से परे, जो परामृष्ट जो उन सब से परे, इष्ट जो कल्याणकारी है, वो ईश्वर विशेष पुरुष। पुरुष कहा गया, पुरुष हमने भी है ऐसा। पूरी शयते थी पुरुष, बोलेला पुरुष वो हते जो एगो जगह में वास करेला। जैसे हमनी आत्मा इस शरीर में वास करेला इसलिए ऊपर पुरुष बोलीला जा। जो एक गांव में वास करेला पूरी बोलीला, जैसे भारत में बा ना कानपुर कोल्हापुर, तो एगो जगह के हाँ जोन भी बा तो वो पूर्व बोलेला एगो स्थान एगो जगह। तो जो उस जगह में वास करता ओके पुरुष बोल देला। तो उसी प्रकार से ब्रह्मांड लिमो नौचे जोन बा ओकर में ईश्वर वास करेला, इसलिए वो पुरुष विशेष। जो पुरुष विशेष में इन सब हमने ऐसा एगो प्रजा बा और परमात्मा बा, जो इन सब में से जो विशेष है वो पुरुष कहलाता, ओकर ईश्वर बोलेला। तो हम बताइनी जैसे क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, इस प्रकार से ईश्वर विशेष हते। तो ईश्वर के पहला तू जान ल तब वहां पर जइबा। तो ईश्वर के जैसे बोली जा अब तू जान ले ला। अब जैसे बोला अब जब जान लेला कि मान ला कि हमर भाई बा राव, जानला ओकर नाम है राव। हाँ। अब ओकर एड्रेस ढूंढे के बाद भगवान के कहाँ से कब्जा खोजे, कहाँ पर ही रहिला भगवान देखा अभी आवब जाए कर पा, अभी ये थोड़ा बाद में आवब जा। पहला तो अब जैसे मान लेला तू जान गई ओकरा, बस कि हमनी के जाए के बा ओकर निकट। तो हुआ ओकर निकट में जब जाब जा तो हमनी के चाहेला कुछ करे के, एगो व्यक्ति से जब कुछ जाइबा मांगे तो वहाँ अहंकार तो है थोड़ा छोड़ के जाए के, हुआ ओकर सामने ओकर गुणगान चाहिए करे की, ओकरा स्तुति बोली ला जा।
जब हुआ गईला एगो व्यक्ति से कुछ मांगत हुआ तो ओकर गुणगान करा, ओकरा फ्लाते जैसे बोलीला सा, तो ओकरे बोलेला स्तुति, तारीफ करा। ओकर तारीफ करा। तो हिजा बोलेला अब स्तुति, जब हमने बोले स्तुति का अर्थ बोलेला या गुणेशु गुण आरोपणम सस्तुति, या दोषेशु दोष आरोपणम सस्तुति। बोलेला गुण में गुण बताई के स्तुति बोलेला, और दोष में दोष बताई के भी स्तुति बोलेला। हमनी हाई एगो एगो रह करीला जा, मान ला जैसे बोलब जा एगो साधु के तू साधु बतैला, एकरा स्तुति बोल जाला। एगो साधु के तू चोर बतैला, एकरा बोल जाला निंदा। एगो चोर के तू साधु बतैबा, एकरा बोल जाला निंदा। एगो चोर के चोर बतैला, एकरा बोल जाला स्तुति। अर्थात जोन चीज जैसन है ओके औसनी बतैबा, एके स्तुति बोलेला। जब हमने परमात्मा के स्तुति के बात करत हैं जा, तो परमात्मा जैसन बा ओकरा औसन बतैला, तो ओकर गुण अनुवाद करला, ओकरा ओकर बढ़ाई करत हुआ। हमनी जब बोलीला सा, हमनी एगो प्रार्थना करीला सा, आरती भजन गायला जा ना, ओकर में एगो वाक्य आलबा, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो हमनी बोलीला जा, इसकी सुनीला जा, इसके ऊपर अमल करीला जा। जब बोलिया तुम हो एक अगोचर, ओकर स्तुति करत हुआ, बल तब बोलेला कि तू दिखाई नहीं देवेला। तो समा हमनी एकर से आंख से ढूंढे खो जाते हैं सा, एकर हर बोले चाहला कि हमने के इन आंख से नहीं दिखाई देवेला, लेकिन परमात्मा है, लेकिन सबके प्राणपति है। लेकिन हमने जब बतावत हैं जा, तो कभी ईश्वर के जन्म मानते हैं जा, कभी मृत्यु मानते हैं जा, कभी जौन बा भोग विलास में पड़ल बा ईश्वर, तो ये गलत है। वो ईश्वर की स्तुति नहीं करत हो, बल्कि ओकर निंदा करत हो। ईश्वर औसन काम नहीं करेला जो निंदनीय है। तो पहला ओकर स्तुति कर लेला, स्तुति गुणगान करला, जैसे हमनी के वेद बोलेला सब पर्यगा शुक्रम कायम व्रणम स्नाविरम शुद्धम पाप विदम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर यात तो अर्थान वेददा शतिभ्य समाव्य। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वां मंत्र है, वो ईश्वर के गुण के बतैलक। ईश्वर के गुण, ईश्वर कैसन बा बोलेला चारों तरफ समाये बा। जैसे अभी पूछला ने गो प्रश्न कि ईश्वर के कहाँ हमने प्राप्त कर सकब सा, तो ईश्वर तक कौन ओकर विशेष स्थान नहीं है। ईश्वर सर्वत्र सब जगह में प्राप्त, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी है, और तोहर अंदर भी बा। उखरिन बोली शरीरवत हमने ईश्वर के पास नहीं सकब सा जाए, ईश्वर के पास जाए के आत्मा और परमात्मा के साथ कौन मिलेला। हमने के शरीर नहीं, ये तो 5 गो भूत है, ये तो जड़ है। हमने के कौन मिली, चेतन, चेतन से मिली। जैसे हमने लेप सा जोन चीज सूक्ष्म है, जैसे हमने आपके बिजली के तार ले उपजा, तार स्थूल है, स्थूल रहा, और बिजली जो ना सूक्ष्म ओकर में प्रवेश कर जाला, ओकर से थावेसो के जाला, ओकर में थावेसे जैसे बोलबा चल जाला। तो जोन सूक्ष्म है वो जोन बा ओकर में प्रवेश कर जाए। तो परमात्मा हमने के आत्मा में परमात्मा व्याप्त है, वो हमने के हौजे पर आत्मा और परमात्मा के मिलन सकी हुई, और चल करके जब वहां पर स्तुति करला तब हुए। जब कौन प्रार्थना करी, जब मिल गई ओकर संगे, तब जब परमात्मा तू जैसे बोला व्यक्ति के नाम लेला कि हमने के हुआ गई नहीं जा, आप हुआ से अब चल गई पता ढूंढली कहां पर पता मिल गल, तो तू गईला तो ओकर से कुछ कर काहे गइल हुआ, ओकर लाग कुछ मांगे, कोनो ना कोनो कार्य तो होई, कार्य बाना, उद्देश्य बाना। तो जब प्रार्थना अब हैजा पर एगो गंभीर बात अब आल बा। जब हमने प्रार्थना के बात करत हैं जा, तो कभी चल करके बहुत से लोग प्रार्थना करेला। प्रार्थना के अर्थ कौन चीज है, प्रकृष्ट रूप से मांगे की, अच्छी प्रकार से मांगे की, और वो चीज मांगे की जो तोहरा प्राप्त हो सके। आजकल हमने प्रार्थना करी लगा जैसे लुथरी मिला दे हाँ, चल ये सब भगवान के अथी नहीं आती। कैसे कभी एगो कवि लिखला के एगो व्यक्ति, एगो कुम्हार जोन बात उतनी जालूजी होला, कौन से जोन थी बातें घोड़ा पर थी करेला, तब बोला वो प्रार्थना करे लगल कि इस तरह से कैसे जालू हुआ था। तब बोला था जोन बा कि मांगी किसी कुम्हार ने एक दिन यह दुआ कि घोड़े मेरे पड़ोसी के मर जाए खुदा, घोड़ा तो खैर खूंट से बांधा रहा, गधा अफसोस कुम्हार का मर गया। यह देख करके कुम्हार निहायत खफा हुआ, रख कर जिगर पर हाथ रख करके बोला कि हे खुदा, तुझे मुद्दत बीत गई खुदाई करते हुए, लेकिन गधे और घोड़े में तमीज नहीं आई। तो मांगने वाला इस तरह से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, क्योंकि वो चाहता है कि मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरे पड़ोसी के घोड़ा मर जाए, तो इस तरह से प्रार्थना वो नहीं स्वीकार करता है। तो ये प्रार्थना विशेषकर हमें ध्यान देनी चाहिए। तो यदि हम प्रार्थना पर कहेंगे तो बहुत कुछ है, और उपासना आएंगे, ये अपने आप में एगो विषय है, विषय है। तो हजा पर जब बोलक तोहरा, अब यहाँ पर उपासना जैसे बोलनी जा उपासना, निकट जाए के
अब निकट जाके हमनी के चाहला कौन चीज करे के निकट बोलनी जा परमात्मा के निकट ईश्वर के निकट। अब हुआ पर के लेके जाए तोहरा जैसे बतैनी जा एगो गुरु एगो अथी आत्मा हुआ पर जाए। जैसे हमने बोली जा ईश्वर ईश्वर के हमने इन आंखों से नहीं सकब से अभी बोली जा ना ईश्वर एक अगोचर है वो सबके प्राणपति है। तो प्राण जिसके बोलिया आत्मा वो परमात्मा के दर्शन करी और वो परमात्मा के साक्षात्कार करी। जैसे हमने बोला जा चीनी चीनी के कोई के दिखाई नहीं सकबा चीनी और नमक के पीस देबा एगो दूगो रेसिपियों में रख देबा बोला कौन चीनी है कोई नहीं सकी देगी कब बताई सकी जब चखी तब चखी बोल जाला अनुभव करला। उसी प्रकार से ईश्वर आंख से नहीं देखेला बल्कि अनुभव करल जाला। ईश्वर उपासना ओकर निकट गईला ओकर अनुभव करत हुआ ओकर साक्षात्कार करत हुआ। जैसे हमने के एगो चोट लगल चोट कोई के दिखाई नहीं सकबा ठीक है ना हो दर्दवा बल्कि दर्दवा चोटवा लग जाए में दर्दवा तोहर कोई के नहीं दिखाई सकबा महसूस करल जाला। तो ओकरी बोल जाला उपासना मतलब ईश्वर के उपासना महसूस करे के चाहिए महसूस करला अनुभव करला अनुभूति करला तो वहाँ पर ईश्वर के साक्षात्कार सकब करे। तो ई प्रकार से हमनी के उपासना का विषय वेद बोलेला वहाँ तक हमनी जाए कि जोन ईश्वर के निकट ओकर गुण कर्म स्वभाव के अनुभव करबा। जैसे अभी उदाहरण नहीं चीनी का चीनी जब तक तोहर मुख में नहीं जाए ओकर स्वाद तू नहीं जब खारा बा मीठा बा जो किस प्रकार के बात और उसने ईश्वर है हमने ईश्वर के शरीर के साथ नहीं सकब जा प्राप्त करे ईश्वर की प्राप्ति साक्षात्कार करब जा ओकर अनुभूति उस प्रकार से होई। आचार्य जी ये बहुत बड़ा ज्ञान होला बात करला आज और आज उपासना के बारे में जिन्हा विस्तार से बतैला बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपकर भी और श्रोता दर्शक के भी हमने धन्यवाद करब जा। देखिए विषय बहुत गंभीर बा हमने थोड़ा संक्षिप्त में बतैली जा कैसे बा ई सकेला कबो और एक पर चर्चा करब जा। तब भाई बहन लोग ई रहल कार्यक्रम वेद की शिक्षाएं और ई कार्यक्रम के आधार पर वेद में जितना कुछ पावल जाला शिक्षा के तौर पर आपके सामने आना थे जा। और आज हमने बात कर ली जा उपासना कांड पर और देख ली जा कि उपासना के जरिए सकब जा ईश्वर की प्राप्ति करे और बोला जा कि तेरा साईं तुझ में है पहुबन में जो बास और यदि ओके महसूस करे खोजबा तो चहला मन से करे के। तो ई कार्यक्रम के समय पूरा होत बाते आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि नमस्ते।